दोस्तों, काफी लंबे समय से, कई सदियों से टीवी सीरियल और महाभारत पर लिखी गई हास्य पुस्तकें कर्ण को एक दानवीर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। दरअसल कर्ण को दानवीर कहना केवल एक उपाय है इस बात को जानने के लिए कि अगर कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे और दुर्योधन का हित चाहते थे तो उन्होंने भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल क्यों दे दिया। इस घटना को समझने के लिए कई लोग ऐसी धारणा बनाते हैं कि शायद कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे और उन्हें केवल अपना दान धर्म निभाना था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को दान देने से मना नहीं किया। लेकिन असलियत यह नहीं है। पहले हम यह बात कर लेते हैं कि कर्ण आखिर दानवीर क्यों नहीं थे। दोस्तों, हम में से सभी ने कर्ण और गुरुश्रेष्ठ परशुराम का वह प्रसंग सुना ही होगा कि गुरुश्रेष्ठ परशुराम ने कर्ण को उसकी दर्द सहने की क्षमता के कारण कर्ण को क्षत्रिय कहकर पुकारा था। परशुराम ने कर्ण से कहा था कि इतना अधिक दर्द सहने की क्षमता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। अब क्योंकि गुरुश्रेष्ठ परशुराम एक गुरु थे तो कर्ण को इस कथन से यह शक हो गया था कि शायद वह सूत पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय हैं। तो कर्ण ने इसके बारे में अपने माता पिता से पूछा था और तब उनके माता पिता ने उनको बताया था कि कर्ण असल में उनकी स्वयं की औलाद नहीं है, वह तो उन्हें गंगा तट पर मिले थे। इन सब घटनाओं से कर्ण समझ जाते हैं कि वह असलियत में एक क्षत्रिय है, न कि कोई सूत पुत्र। अब क्योंकि क्षत्रिय कभी भी किसी ब्राह्मण को दान देने से मना नहीं करते, इसलिए कर्ण ने भी कभी किसी ब्राह्मण को दान देने से मना नहीं किया और इंद्रदेव ने भी कर्ण से दान मांगने के लिए एक ब्राह्मण का ही भेष धरा था। हालांकि कर्ण को पता था कि वो इंद्रदेव है, इसलिए उस समय दान देना ना देना कर्ण की मर्जी पर था, ना कि उनका कोई धर्म था कि उन्हें दान देना ही है। इसका एक और सबूत यह भी है कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि में जब कर्ण ने घटोत्कच का वध करने के लिए अपनी वासवी शक्ति चला दी थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का परिचय देते हुए यह बताया था कि कर्ण ब्राह्मणों को समर्पित थे, जैसा कि हर क्षत्रिय होता ही है। तो अब अगर यह प्रश्न उठता है कि अगर कर्ण कोई दानवीर नहीं थे तो आखिर उन्होंने इंद्रदेव को दान देने से मना क्यों नहीं किया। इसका एक साधारण सा और आसान सा जवाब है जो कर्ण की महानता को और उनके पवित्र चरित्र को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। दोस्तों, महाभारत उद्योग पर्व के कर्ण कृष्ण संवाद में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो पहले से जानते हैं कि कुंती उनकी माता है और पांडव उनके अनुज हैं। मतलब कि कर्ण को शुरुआत से ही पता था कि कुंती उनकी माता है। अब क्योंकि महाभारत के वक्त में बड़े भाई छोटे भाइयों का वध नहीं किया करते थे, इसलिए कर्ण का भी अर्जुन से युद्ध कर पाना तो संभव था, किंतु अर्जुन का वध करना उचित नहीं था। और अगर कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल रहता तो अर्जुन उन्हें कभी भी परास्त नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता तो निश्चित कर्ण को अपने हाथों से अर्जुन के प्राण लेने पड़ते, जो कि कर्ण नहीं चाहते थे। हालांकि आजकल के टीवी सीरियल्स में तो यही दिखाया जाता है कि कर्ण अर्जुन की जान लेना चाहते थे, लेकिन यह सच नहीं है। मूल महाभारत में ऐसा कहीं भी कोई सही उल्लेख नहीं है कि कर्ण वास्तविकता में पांडवों से कोई बैर रखते थे। वह केवल दुर्योधन से यह कहते हैं कि वक्त आने पर वह दुर्योधन के शत्रु का नाश कर देंगे, और क्योंकि दुर्योधन के शत्रु पांडव थे, इसलिए कई लोग पांडवों को कर्ण का भी शत्रु समझ लेते हैं, जो कि लोगों के द्वारा बनाई हुई एक बहुत ही गलत फहमी है। तो जब कर्ण को अपने कवच और कुंडल से छुटकारा पाने का एक मौका मिला तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कर्ण एक दानवीर नहीं थे। यह केवल लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई एक धारणा है जो कि बिल्कुल गलत है। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।